कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। दफ्तर में आज अकेला हूं, लेकिन अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध की खबरों का अपडेट देना आपको बहुत आवश्यक है। और जो खबर निकल करके आ रही है वो निकल करके आ रही है होर्मुज से, और होर्मुज के भीतर अमेरिकी F-35 जेट हिट होने की खबर निकल करके आ रही है। अभी ये शंका जताई जा रही है कि ईरान ने अमेरिकी जेट को हिट किया है। ये खबर आपके सामने देखिए, स्क्रीन के ऊपर ये खबर है, और यहां पर ये खबर छापी गई है इंटरनेशनल मीडिया में, और ये कहा जा रहा है कि यूएस एयरफोर्स F-35 फाइटर जेट ट्रांसमिट इमरजेंसी कोड वाइल फ्लाइंग ओवर द गल्फ ऑफ ओमान। ओमान गल्फ के ऊपर ये प्लेन उड़ रहा था, ये अमेरिका का फाइटर जेट उड़ रहा था दोस्तों, और उसने 7700 यानी ये जो इमरजेंसी कोड होता है ये दिया है 7700, और ये तभी दिया जाता है जब प्लेन में कोई खतरा होता है, या फिर प्लेन को किसी चीज ने हिट किया होता है, या फिर उस पर दुश्मन ने हमला किया होता है। उस दरमियान ये कोड भेजते हैं। यहां पर तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से भी यही लिखा गया। यहां पर लिखा गया कि यूएस F-35 फाइटर जेट डिक्लेयर्स इमरजेंसी ओवर गल्फ ऑफ ओमान, और ये वो जगह है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ये वो जगह है। और यहां पर आप देखेंगे तो ये इलाका जो आपको दिखलाई दे रहा है, ये इलाका होर्मुज का है। और होर्मुज का इलाका, जो नया इलाका घोषित किया होर्मुज का ईरान ने, उसके अंदर ये आता है। आप देखिए कि उसके अंदर ये इलाका आ रहा है जहां पर अमेरिका का F-35 प्लेन फाइटर जेट यहां पर पकड़ा गया है। और ये F-35 अमेरिका का फाइटर जेट, इसने 7700 इमरजेंसी सिग्नल दिया है। यहां पर आगे तस्नीम न्यूज एजेंसी ने लिखा है, यूएस एयरफोर्स F-35 लाइटनिंग सेकंड फाइटर जेट issued the emergency code 7700 while flying over the Gulf of Oman earlier today। यानी आज ये इसने इमरजेंसी सिग्नल दिया है, और सिग्नल के बाद इस प्लेन के साथ क्या हुआ है अभी तक मालूम नहीं चल सका है। अभी तक अमेरिका की तरफ से इस पर कोई भी जानकारी नहीं आई है, ना ही ईरान की तरफ से इस पर कोई जानकारी आई, ना ही ओमान की तरफ से। ये जो मस्कट आप देख रहे हैं ये मस्कट है, और मस्कट से ठीक आगे जो अल फुजैरा, दुबई का जो अल फुजैरा इनका बेस है, जो पोर्ट है, उसके पास में इस प्लेन को, और यहीं पर दुबई के ऊपर भी ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। फुजैरा का प्लांट, जो ऑयल प्लांट है, उसके ऊपर हमला हुआ। दूसरे दिन फिर दुबई ने यहां पर अलर्ट जारी किया। दुबई मतलब यूएई ने अलर्ट जारी किया कि हमारे ऊपर हमला हुआ है ईरान की तरफ। और आज भी यूएई ने यह अलर्ट जारी किया है कि हमारी तरफ ईरान से मिसाइलें आ रही थी, ड्रोन्स आ रहे थे, उनको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया है। तो ये बड़ी खबर निकलती हुई दिखलाई दे रही है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और दूसरी खबर जो है, दूसरे अखबारों में भी इस खबर को छापा गया है, और यहां पर तो थोड़ा बढ़कर छापा गया है। हम आपको बता रहे हैं कि शंका है, क्योंकि दोनों तरफ से कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, इसलिए यहां पर एक अखबार में यह छापा गया कि ईरान शूट डाउन यूएस F-35 ओवर गल्फ। यानी इन्होंने लिख दिया, ईरान शूट डाउन यूएस F-35 ओवर गल्फ ऑफ ओमान, इमरजेंसी 7700 सिग्नल स्पार्क्स मैसिव स्पेकुलेशंस ऑनलाइन। यानी ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर बहुत मैसिव स्पेकुलेशन, यानी अलग अलग अंदाजे लगाए जा रहे हैं। ये इस अखबार ने भी यहां पर छापा है। और अगली बड़ी खबर जो निकलती है वो US-10 एयरक्राफ्ट के बारे में निकलती है, और यह कहा जाता है इराक में अनबर प्रोविंस के ऊपर यह बहुत नजदीकी फ्लाई करता हुआ देखा गया है, जमीन से बहुत नीचे। तो इराक के भीतर अमेरिकी फाइटर जेट अब क्यों अचानक से फ्लाई करने लगे हैं, क्या कारण है? यह अमेरिकी फाइटर जेट A-10 बताया जा रहा है, और ये यहां पर इराक के आसमान के ऊपर फ्लाई कर रहा है, जबकि इस समय सीज फायर लागू है। इस समय सीज फायर है। कोई भी फाइटर जेट और किसी भी ऐसी भड़काऊ स्थिति से बचने के लिए बताया जा रहा है। यहां पर इराकी मीडिया रिपोर्टेड दी अमेरिकन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम इजराइल ऑक्युपाइड टेरिटरीज आर रिपीटेडली वॉलेटिंग द इराकी एयर स्पेस। यानी इराक के एयर स्पेस को ये लोग बार बार जो है वो वॉयलेट कर रहे हैं, ये बतलाते हुए कहा जा रहा है। तस्नीम न्यूज एजेंसी से हिंदी तर्जुमा बता देता हूं। अमेरिकी A-10 विमान इराक के अनबर प्रांत के ऊपर से गुजरा। इराकी मीडिया ने बताया कि इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों से संचालित अमेरिकी विमान बार बार, यानी कि ये जो है ये इजराइल के कब्जे से संचालित हो रहा है ये विमान, और ये कह रहे हैं कि ये बार बार जो है
इराकी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। बगदाद तथा नीवेवे प्रांत के सिंजरा जिला, जो सिंजरा जिला है उसके ऊपर कम ऊंचाई पर ये उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम ऊंचाई पर उड़ान तभी जो फाइटर जेट्स भरते हैं ताकि ये रडार में ना आए, पकड़ में ना आए। तो अमेरिका की मंशा क्या है? क्या अमेरिका की मंशा कुछ और है? इस सीज फायर के दौरान तमाम सारी आशंकाएं इस बात को लेकर लगाई जा रही हैं और तमाम सारी चीजें कि क्या इनके F-35 को, क्या इन्होंने होर्मुज में घुसने की कोशिश की, जब उसके ऊपर कुछ ऐसा हुआ उसको ये सिग्नल जारी करना पड़ा। इसके अलावा और जो खबरें निकल कर क्या रही, तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी इसके बारे में लिखा कि यूएस एयर वॉर प्लेन्स जो हैं वो नियमों को वायलेट कर रहे हैं, इराक के आसमान के ऊपर ये उड़ान भर रहे हैं और इस किसी बड़ी अमेरिका जो है किसी बड़ी उसके चक्कर में है, कुछ बड़ा करने के चक्कर में है और कुछ साजिश करने के चक्कर में है। इस बात को लेकर बताया जा रहा। और एक बात और तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर निकल करके आई कि बगदाद का जो फ्लाइट है, उसका जो एयर स्पेस है वो खोला गया है, रिज्यूम की गई है बगदाद की फ्लाइट्स को आफ्टर 2 मंथ सस्पेंशन। 2 महीने के सस्पेंशन के बाद बगदाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो चालू हो चुका है। एयरपोर्ट ने रिसीव किया फर्स्ट पैसेंजर फ्लाइट फ्रॉम दी होली ईरानियन सिटी ऑफ मशहद सैटरडे मॉर्निंग, यानी कि ये भी ईरान से बगदाद के भीतर जो प्लेन आया, पहला प्लेन जो इनका एयर स्पेस खुलने के बाद वो भी ईरान से आया। ये यहाँ पर खबर निकल कर क्या रही है। अब एक और बड़ी खबर यहां पर आपको इस पर नजर डालनी होगी। हालांकि यह खबर मैंने बहुत जगहों पर सर्च की और इसको और कंफर्म करने की कोशिश की। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बारे में छापा कि इनका जो द्वीप है, खर्ग द्वीप ईरान का, और खर्ग द्वीप में जो है, खर्ग द्वीप दिखाइए, खर्ग द्वीप के आसपास जो है वो तेल तैरता हुआ दिखलाई दिया कि बहुत सारा तेल यहां पर देखने को मिल रहा है। ये खर्ग द्वीप है और ये सारा बताया जा रहा है ये ऑयल है जो यहां पर तैर रहा है और कहा जा रहा है कि 3000 बैरल या 3 लाख बैरल के आसपास का जो ऑयल है वो समंदर में छोड़ दिया है ईरान ने। और कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि समंदर में नहीं छोड़ा जी, क्या हुआ कि पाइपलाइन बस्ट कर गई है। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान के पास अब तेल रखने की जगह नहीं बची है, दैट्स व्हाई ये हो रहा है। लेकिन कंफर्म खबर मुझे कहीं नहीं मिली और ना ही अगर ईरान की तरफ से मैंने जब इस बात को देखा तो ईरान ने डिनाई किया कि नहीं, हमारा कोई ऑयल कोई तेल जो है वो यहां पर नहीं, ना तो छोड़ा गया है ना ही बह रहा है। अच्छा, ये जो खर्ग द्वीप की बात हम लोग कर रहे हैं होर्मुज के भीतर, ये देखिए ये होर्मुज है और इनका यहां पर ये खर्ग द्वीप है, ये देखिए ये खर्ग द्वीप है और इस खर्ग द्वीप के ऊपर यहां पर ईरान की जो है बहुत सारी, ये ईरान का 60% ऑयल इसी खर्ग द्वीप से होकर यहीं रिफाइन होता है, यहीं से लगता है जहाज़ों के अंदर और इसी जगह से जाता है। और इसी खर्ग द्वीप के आसपास जो है वो बतलाया जा रहा है कि ऑयल जो है वो बहता हुआ देखा गया। खर्ग द्वीप जो है ये ईरान है, आपके सामने इधर बगल में ये इलाका पूरा यहाँ तक ईरान का है और ये कैस्पियन सागर है और ये होर्मुज का इलाका है और ये जो है ये पर्शियन गल्फ है और ये ओमान गल्फ है। ये यहाँ पर जो है ये खर्ग द्वीप है, छोटा सा यहाँ पर दिखलाई दे रहा है, पास चलेंगे तो ये दिखलाई देता है खर्ग द्वीप और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऑयल की जो रिफाइनरीज हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तमाम सारी ऑयल की रिफाइनरीज इसके ऊपर हैं, पूरे द्वीप के ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ रिफाइनरीज हैं और इसीलिए ट्रंप भी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि ट्रंप भी इस बात को चाहता है कि ट्रंप खर्ग द्वीप के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो वो इसीलिए कब्जा करना चाहता है इस द्वीप के ऊपर क्योंकि ये इस द्वीप के ऊपर ईरान का 60% ऑयल जो है वो यहीं पर है और ऑयल की तमाम सारी आप यहाँ पर फैक्ट्रीज है, जो काला काला भरा हुआ देख रहे हैं, ये सब ऑयल के वो जो कच्चा ऑयल है उन सब उसका जो अवयव पदार्थ है वो सब आपको देखने को मिलेगा। और इधर आप यहां पर देखेंगे तो ये पोर्ट आपको दिखाई देंगे, इन्हीं पोर्ट्स के जरिए जो है वो इनका जो तेल वगैरह है वो लदता है, लदान होती है। यहाँ कुछ शिप्स खड़े हुए दिखाई देंगे और उसके ठीक समंदर के बगल में ये देखिए ये इतनी सारी जो है और यहीं पर एक हवाई पट्टी भी है जहां पर शेख लोग उतरते हैं जिनके यहाँ पर तेल के जो है वो सब पोर्ट्स वो लगे हुए हैं रिफाइनरी और यहाँ पर उलाला करते हुए उतरते हैं और ये पूरा का पूरा जो है ये इस पर तेल का व्यापार होता है। हालांकि ये खबर अभी तक पुष्ट नहीं हुई है इसलिए भी हम आपको नहीं बताएंगे कि, लेकिन खबर आप तक पहुंचानी जरूरी है कि कुछ ऐसा हो रहा है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा। अच्छा, एक और खबर निकल करके बड़ी आई कि दुनिया में ऑयल संकट बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कच्चे तेल की कीमत है क्रूड प्रति बैरल वो होर्मुज टेंशन के बीच में $103 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है और दुनिया में यह आशंका जताई जा रही है भाई साहब कि अब
तेल का हाहाकार होना शुरू होगा। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री का एक बयान आ जाता है। पर देखिए, दिखाइए, ये देखिए, ये तमाम सारी जो एनर्जी टर्मिनल नाम की वेबसाइट है वो यही काम करती है कि एनर्जी का कहां पर क्या क्या है वो देखती है। और उसने बताया कि 103 जो इनका ऑयल है वो 103 क्रूड ऑयल 103 डॉलर प्रति बैरल को पार कर रहा है, जो एक दरमियान 116-15 पर भी। और इस समय नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका यह बयान निकल करके सामने आया है कि पेट्रोल डीजल का उपयोग ना करने की सलाह उन्होंने भारत देश के नागरिकों को दी है। कम उपयोग करने की, पेट्रोल डीजल को कम उपयोग करने की सलाह दी है, हिंदी मीडिया के हवाले से खबर है। और यह कहा है कि भारत में तेल के कुएं नहीं है, आज वर्क फ्रॉम होम की जरूरत है और 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी नसीहत भारत के प्रधानमंत्री ने दी है। और अंग्रेजी तमाम सारी मीडिया इस बात को कह रहे हैं और यूएन ने भी इस बात को कहा है कि एशिया के ऊपर इस ऑयल संकट का ज्यादा असर और ज्यादा प्रभाव मालूम दिखाई देगा, पड़ेगा। और वो दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर से यूएन से बयान आता है, आज ही अखबारों में ये छपा है इस बारे में कि यूएन ने इस बात को कहा है और भी आशंकाएं जताई इन लोगों ने। और उसके बाद ही भारत के प्रधानमंत्री का बयान आ जाता है। वो गुजरात में खड़े होकर इस बात को कहते हैं, मंच से इस बात को कहते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो आप देखिए कि पीएम मोदी ने कहा, दिखाइए, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, भारत में तेल के कुएं नहीं है, आज वर्क फ्रॉम होम की जरूरत है, 1 साल तक सोना ना खरीदने की उन्होंने सलाह दी है। ये तो इसका असर भारत के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान इजराइल के इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर दिखलाई दे रहा है और होर्मुज के भीतर भयंकर तनाव बना हुआ है। जैसा कि लोगों को यह लग रहा था कि तनाव खत्म होगा, लेकिन तनाव के बादल छटने के लिए तैयार नहीं है। आज की तारीख में भयंकर तनाव है, इतना तनाव कि आगे आने वाले वीडियोस में और भी आपको दिखलाई देगा, क्योंकि आप बहुत लंबा वीडियो नहीं कर सकते हैं, हमारी भी कुछ सीमाएं हैं और इसलिए इस वीडियो में इतना ही। लेकिन हम आपको अभी अगले वीडियो में ये दिखलाएंगे कि किस तरीके से होर्मुज के ऊपर तनाव और संकट के बादल उमड़े हुए हैं और किस तरीके से दुनिया को अमेरिका ने सावधान कर दिया है। किम जोंग ने एक ऐसा नियम बनाया, अगले वीडियो में भी आपको हम दिखाएंगे कि इन्होंने जिस तरीके से शहीद किया खामनेई को, उसके बाद किम जोंग का भेजा फिरा और किम जोंग ने ऐसा नियम बना दिया, दुनिया के कान खड़े हो गए और दुनिया के तमाम सारे मुल्कों को अब वैसा ही नियम बनाना पड़ेगा। कैसा नियम, अगले वीडियो में मिलेंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल मैं अकेला हूँ आज दफ्तर में, लेकिन खबरें पहुँचानी आवश्यक हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी से मैं खबरें बतला रहा हूँ, दिखला रहा हूँ। जी।